नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों, अपने पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। चलिए बात करते हैं। कहते हैं कि प्यार मोहब्बत से दुश्मनों को भी जीता जा सकता है। प्यार में इतनी ताकत है कि रब को भी पाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, पंजाब की एक ऐसी महान जोड़ी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। चलिए बात करते हैं सच्ची मोहब्बत में फना होने वाला प्रेमी जोड़ा हीर रांझा। मोहब्बत से जुदाई का कोई मौसम नहीं होता। सच्ची मोहब्बत करने वाले बिछड़कर भी हमेशा साथ रहते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है। हम पुराने समय के ऐसे ही मोहब्बत के किस्सों को पढ़कर और सुनकर आ रहे हैं। ऐसे किस्सों को जानने के बाद हमें लगता है कि प्यार करने वालों की मंजिल कभी आसान नहीं होती। ना कल है ना आज। मोहब्बत इम्तिहान मांगती है और जो इम्तिहान को पास कर लेता है उन्हें मोहब्बत की मंजिलें मिल जाती हैं। लेकिन ये मंजिलें इतनी आसान भी नहीं होती। यही वजह है कि हमारे पास मिर्जा साहिबा जैसी प्रेमी जोड़ों की मोहब्बत दर्द भरी कहानियों के रूप में आज भी मौजूद है। आज हम आपको एक ऐसे ही दो मोहब्बत करने वालों की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को हीर रांझा के नाम से जानते हैं। और जी हाँ, हीर रांझा एक ऐसा प्रेमी जोड़ा जो दर्द भरी इस दुनिया में अपने प्यार को परवान नहीं चढ़ा सका। कहते हैं कि हीर रांझा के लिए जितनी मुश्किलें उनकी राहें थीं, उनसे कहीं मुश्किल उनकी मंजिलें। इसलिए आइए पंजाब की जमीन पर जन्मे हीर रांझा को मोहब्बत की दास्तां को एक और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हीर रांझा की मोहब्बत की कहानी की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई। यह कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। जिस पंजाब प्रांत में हीर रांझा की मोहब्बत के सिलसिले शुरू हुए, वह पंजाब अब पाकिस्तान के देश का हिस्सा है। खैर, हीर अपने समय की बेहद खूबसूरत लड़की थी। हीर का जन्म पंजाब प्रांत के झांग गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान देश के बड़े शहरों में शुमार किया गया है। हीर का ताल्लुक सियाल कबीले से था। इस कबीले के लोग काफी खानदानी, जमींदार और गांव में खूब रसूख वाले थे। इधर रांझा का जन्म पंजाब में बहने वाले चेनाब दरिया के पास तख्त हजारा में हुआ। रांझा जाट कबीले से ताल्लुक रखता था। कहा जाता था कि राजा की असली नाम कुछ और था, रांझा तो उसका महज सरनेम था। भले ही दोनों का जन्म एक ही प्रांत में हुआ था, लेकिन दोनों के गांव एक दूसरे से मीलों दूर थे। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि मीलों दूर रहने के बाद भी एक दिन दोनों बेहद करीब कैसे आ गए। मोहब्बत में जीने वाले भी अजीब हैं, मोहब्बत में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीब है दास्तां मोहब्बत की, फासलों पर जो रहते हैं वह बेहद करीब हैं। ये पंक्तियां शायद हीर रांझा के लिए ही किसी ने लिखी होंगी। दोनों एक दूसरे से मीलों दूर होने के बाद एक दिन बेहद करीब थे। रांझा अपने 4 भाइयों में एक था। रांझा की अच्छी आदतें और हंसमुख चेहरे के साथ वे अपने पिता का काफी चहेता था। रांझा में एक खूबी थी कि जिसके चलते गांव के लोग उसके दीवाने थे। वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। कहते थे कि जब रांझा गांव के हरे भरे खेतों में बांसुरी बजाया करता था तो गांव के लोग अपना सारा काम छोड़कर उसको सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। रांझा के जीवन की शुरुआत तो अच्छी रही, किंतु पिता के जाने के बाद रांझा का वक्त बदल गया। उसके शादीशुदा भाइयों की पत्नियां उस पर जुल्म करने लगी। भाभियों के जुल्म करने की वजह का कारण था कि पिता की जमीन का हिस्सा था। उनकी भाभियों को लगता था कि अगर रांझा घर में रहा तो जमीन के बंटवारे में उसे भी हिस्सा देना होगा। कहा जाता था कि रांझा की भाभियों ने उसे खाना देना तक छोड़ दिया था। उसे तंग आकर रांझा घर छोड़कर चला गया। शायद रांझा की किस्मत को उसकी मुलाकात हीर से करानी थी। जैसे तैसे रांझा का मीलों का सफर करके हीर के गांव झांग आकर रुक गया। मीलों सफर करने के बाद रांझा काफी थक चुका था। वह ईमानदार था और मेहनती भी, इसलिए झांग गांव में मेहनत कर थोड़े से पैसे कमाकर अपना गुजारा करता था। इसी दौरान एक दिन हीर के जमींदार पिता की नजर रांझा पर पड़ी और उन्होंने रांझा की ईमानदारी से खुश होकर उसे घर में काम पर रख लिया। रांझा घर के पालतू जानवरों की देखभाल करता था। उन्हें खेतों में घास चराने के लिए जाया करता था। खेतों में जब तक जानवर घास चरते, रांझा अपनी बांसुरी बजाने में मगन हो जाता था। एक दिन जब रांझा बांसुरी बजाने में लीन था, हीर का वहां से गुजरना हुआ।
उसके कानों में जैसे ही रांझा की बांसुरी की आवाज पड़ी, आवाज पड़ते ही मानो उसके ऊपर एक जादू सा हो गया और आगे हीर रांझा को छुप छुप कर सुनने लग पड़ी। हीर के दिल में रांझा की मोहब्बत एक तरफा बढ़ती जा रही थी। वह रांझा को पसंद करने लगी थी। एक दिन जब हीर को रांझा से बात करने का मौका मिला तो उसने पहली मुलाकात में ही अपने दिल का हाल सुना दिया। रांझा हीर की मोहब्बत को ठुकरा नहीं पाया। इस तरह दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। फिर एक दिन दोनों के साथ जीने मरने की कसमें खा ली। हीर रांझा एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों किसी कीमत पर एक दूसरे के बिना रहने को राजी नहीं थे। शायद उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी मोहब्बत ने उनका कितना बड़ा इम्तिहान लेगी। एक दिन हीर के चाचा ने उसे रांझा के साथ चोरी छुपे मिलते देख लिया। हीर के चाचा ने उसकी शिकायत हीर के परिवार से कर दी। दोनों की मोहब्बत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हीर के परिवार वालों ने उसे रांझा को भूलने का दबाव डाला, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे। अंत उन्होंने एक दिन हीर की शादी जबरदस्ती जमींदार लड़के से करा डाली। असल में हीर के पिता को यह मंजूर नहीं था कि घर के एक मामूली नौकर से उनकी बेटी की शादी हो। अगर ऐसा होता तो गांव में जमींदार परिवार की इज्जत पर लोग सवाल उठाते। शादी के बाद हीर पति के साथ दूसरे गांव में चली गई। उधर हीर की जुदाई ने रांझा को तोड़ कर रख दिया था। वह जोगी बनकर पूरे पंजाब में दर्द भरे नगमे गाकर गली गली घूमने लगा। वह अपने हर नगमे में लोगों को यही बताता था कि मोहब्बत में सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर, उसके बाद क्या नसीब क्या फिर हाथ की लकीर। हीर की जुदाई में रांझा ने जीने का हुनर तो सीख लिया था, लेकिन रांझा के दिल में हीर की जुदाई की कसक थी। यही वजह थी कि दोनों की किस्मत ने दोनों को फिर से बरसों बाद मिलाया। ऐसा मिलाया कि दोनों की मोहब्बत फिर से जवां हो गई।